हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है। ये एसएमई कैटेगरी की कंपनी है। ये जो दाल मसाले वगैरह होते हैं, आटा वगैरह होता है, उनको प्रोसेस करके पैकेजिंग करके फिर बेचने का काम करती है। एंड कंपनी का नाम है एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है वो 25 से 27 नवंबर के बीच में खुलने वाला है। आज 24 नवंबर है, तो कल खुलेगा और 27 तक खुला रहेगा। 121 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया, दैट मीन्स हाईएस्ट प्राइस उस पर आप लोग अपनी बिडिंग लगा सकते हैं। 34 करोड़ रुपए ये कंपनी उठा रही है, जिसमें से सारे पैसे ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कंपनी करती क्या है, तो वो कंपनी काम करती है। सो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आज के दिन हैं, जिनके थ्रू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग वगैरह करती है और उसके बाद में बेचने का काम करती है। राइट, और ये सब कुछ सामान आज के दिन ये बेचने का काम करती है। दाल, चने, चिक्की, राइस पाउडर, इडली, चना, मटर फ्लोर, ग्राम फ्लोर, यही आटा वगैरह। नेक्स्ट बेसन हो गया वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो है अपने आप को फैलाती ही जा रही है, दैट्स वेरी नाइस। और यहाँ पर अब जो पूरी वैल्यू लगा रही है आज के दिन, वो 104 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है पूरी कंपनी की वैल्यू। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है वो सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, और वो पैसों का कंपनी क्या काम में लेने वाली है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी बोल रही है हमारा रोज़मर्रा का जो काम है, जैसे कि हमारे पास पैसों की कमी है, जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर में काम में लेना है, सैलरी पे करनी है लेबर्स को, सामान रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोसेसिंग के पर ध्यान देना है, बिजली का बिल पे करना है, रेंट पे करना है। तो ये जो रोज़मर्रा के काम है वर्किंग कैपिटल बिजनेस के ऑपरेशंस के, उसमें कंपनी काम में लेने वाली है। दूसरा, 7 करोड़ रुपए से कंपनी पर लोन है, वो भी चुका देगी 7 करोड़ रुपए से। और यहाँ पर बाकी जो पैसा है वो और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अपने आप को और फैलाने के लिए काम में लेने वाली है, ताकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डार्क स्टोर्स के ऊपर रखाए जा सकें, फैक्ट्रीज के अंदर में रखाए जा सकें, जहाँ से कस्टमर्स के आसपास के जो डार्क स्टोर्स हैं, जैसे स्विगी वाले के डार्क स्टोर्स होते हैं 10 मिनट में डिलीवरी। तो 10 मिनट में डिलीवरी कैसे होती है, बिकॉज आपके आसपास में कहीं पे वहाँ पे एक स्टोर है उनका, तो वो उनको हम डार्क स्टोर्स बोलते हैं। डार्क स्टोर्स में कंपनी वाले हमको रखवाना है, उसमें खर्चा होने वाला, तो उसमें हम पैसा खर्च करेंगे। दैट्स नाइस कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो इस डायरेक्शन में सोच पा रहा है। दैट्स नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी को आज के दिन जो सबसे बड़ा मालिकाना हक है वो है मिस्टर इशू मुंजाल जी, इनके पास में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है वो 2023 में ही हुई है, राइट, एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और उसके बाद में ये अभी तक इस लेवल पे पहुंची। बट ये नहीं है कि कंपनी 2023 में ही शुरू हुई है, ये एज ए पहले भी काम कर रही थी एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। फिर उसको जो है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके फिर उसको जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसको टेक ओवर कर लिया। और मतलब बिजनेस पुराना चलते हुए आ रहा है, अभी उसको और आगे एक बढ़िया कंपनी के रूप में सामने लेके आने की कोशिश की जा रही है। दैट्स नाइस अगेन। एंड यहाँ पर ये सारे माइलस्टोन्स हैं जो कंपनी ने अचीव किए हैं, और बहुत ही भयंकर तरीके से एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। दैट्स नाइस अगेन। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी को जो चला रहे हैं वो मिस्टर जय गोपाल मुंजाल जी जो इसको चला रहे हैं, और मेन जो चला रहे हैं वो है इशू मुंजाल जी, वो मेनली चला रहे हैं, राइट, जो असलियत में डायरेक्शन दे रहे हैं कंपनी को। इनके पास में जो एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है वो ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। दो इस सेक्टर का इनके पास में जो है डिग्री वगैरह है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं है, जो इंजीनियरिंग की है। बट इंजीनियरिंग वाले तो हर जगह ही छाए हुए हैं, कहीं भी देख लो। नेक्स्ट, आज के दिन जो सैलरी है वो 24 लाख रुपए के आसपास में सालाना ले रहे हैं इशू मुंजाल जी। और ये जो लोगोज हैं, जैसे यहाँ पर हाउस ऑफ मनोहर, राइट, जिसके भी भाई का नाम मनोहर है, तो आपके नाम से ब्रांड छाया हुआ है, केस कर दो। मजाक कर रहा हूँ, केस नहीं होता ऐसे। हाउस ऑफ मनोहर नाम से इनके लोगोज हैं वगैरह, वो ये रजिस्टर करवाने की कोशिश करें। मनोहर एग्रो नाम से ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, बट बाकी जो अलग अलग क्लासेस में ये भी अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। दैट्स ओके, जैसा कि नाइस। नेक्स्ट, बड़ी ऐसा नहीं लगता बहुत जल्दी है इनको आईपीओ लेके आने की, तो वो थोड़ा सा जो जल्दीबाजी है, हड़बड़ीबाजी है इन्होंने मचा रखी है, उसको लेकर के मुझे इस कंपनी पर डाउट्स खड़े हो रहे हैं अभी, अब तक जितना भी हमने अब तक रीड किया उस चीज़ को देखते हुए। नेक्स्ट, यहाँ पर अब ये हड़बड़ी है तो क्योंकि मार्केट वैल्यू दे रहा है इस वक्त कंपनियों को, एसएमई कैटेगरी जो कंपनियों उनको बहुत अच्छी वाली वैल्यू दे रहा है, तो हो सकता है हड़बड़ी उसकी वजह से हो कि कल को वैल्यू ना दे, राइट। दैट्स नाइस, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ कर रही है वो सारी की सारी आज के दिन लीज पर है, कुछ भी कंपनी ओन नहीं करती है, राइट।
नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टर इशू मुंजाल से भी इन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह जो है वो किराए पर ले रखा है। दैट्स अगेन ओके। दैट मीन्स कंपनी के पास में कुछ भी ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस ओन्ड नहीं है, सब कुछ किराए पे है। सो एसेट वाइज देखा जाए तो कंपनी के पास में मशीनरी है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी में आज के दिन 30 से लगभग 49 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, सारे परमानेंट बेसिस पर ही काम कर रहे हैं। कस्टमर्स की बात करते हैं तो टॉप 10 जो कस्टमर से रेवेन्यू है वो 70% के आसपास में आ जा रहा है। दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये कस्टमर आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को मान रहे हैं कि कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्होंने बैठा रखे हैं, तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर से इतना परसेंट आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, तो दोज आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। फिर रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिटेलर्स का कस्टमर्स होते हैं, तो वो उनके लिए कस्टमर्स होते हैं। फिर रिटेलर्स के जो हमारे जैसे कस्टमर्स होते हैं, राइट, तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स आई थिंक, इसीलिए इनका ये जो है टॉप 10 जो 70% है टॉप 10 से आ रहा है। दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा इनका माल बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, दैट मीन्स एनसीआर इलाके में इनका माल ज़्यादा बिकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो लगभग 90% के आसपास में चल रही है। एंड अलग अलग फैक्ट्रीज़ की अलग अलग यूटिलाइजेशन है, वो जो फैक्ट्री यूनिट नंबर 3 की यूटिलाइजेशन थी आई थिंक, एंड दिस वन इज़ ऑफ यूनिट नंबर 2, इसका यूटिलाइजेशन है परसेंटेज, और दिस वन इज़ ऑफ द 80% के आसपास में यूनिट नंबर फर्स्ट का यूटिलाइजेशन है। सो बेसिकली देखा जाए तो इनके पास में ठीक ठाक कैपेसिटी पे ये काम कर रहे हैं, जिनकी जितना भी इनके पास में कैपेसिटी है। ये इनकी मशीनरीज वगैरह जो इन्होंने साफ कर करके एकदम बर्तन भांडे एकदम पोछा लगा करके फ़ोटो खिंचवाई है आईपीओ के फ़ोटो शूट के लिए, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लोगोज़ वगैरह फैक्ट्री की शकल मखाने वगैरह इन्होंने जो बना रहे हैं उसकी वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह फैक्ट्री की। दैट्स ओके अगेन, यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये वॉलपेपर है, ये ऑफिस का व्यू नहीं है बाहर का, ये वॉलपेपर है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा बड़ा इतना गजब ऑफिस, बाद में चला गया यार, शिट, धोखा। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो मेरे को लोगो जो नज़र आया, खुशियों की डिलीवरी इन 10 मिनट्स, दैट मीन्स कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है अभी वक्त के साथ में बदल रहा है। ये पर्टिकुलरली इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, डिसीजंस जो काम कर रहे हैं जिस लेवल के ऊपर में, वो मुझे काफ़ी ठीक और काफ़ी सही चीज़ लगी, राइट। बट ये जो मॉडल है ये धीरे धीरे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये कंपनी भी इसको मैनेज कर पाएगी कि फेल होगा इनका भी, वो देखने वाली बात होगी। बट चलो ठीक है, मैनेजमेंट सही दिशा में काम कर रहा है, दैट्स नाइस। अब फाइनली थोड़ा सा हम बैलेंस शीट को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि बैलेंस शीट में कितना पैसा इस पूरी कंपनी में आज के दिन बहाया हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टोटल मिला के 32 CR जो हैं इस कंपनी में लगाए हुए हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 32 करोड़ रुपीज़ पूरी कंपनी में लगे हुए हैं। इसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो कितना है, तो वो है लगभग 11 CR के आसपास में, राइट। अब आप देख सकते हैं बिफोर द आईपीओ जो वैल्यू लगाई है वो 100 करोड़ के आसपास में लगाई है, और दैट मीन्स की 10 का पीबी रेशियो है। बट आईपीओ के अंदर में पैसा कंपनी उठा लेगी जो कि लगभग 30 करोड़ हैं, तो 10 30 40 तो लगभग 2.5 का पीबी रेशियो बन जाएगा आफ्टर दी आईपीओ। जो कि इस सेक्टर की जो कंपनी है उसको कंपैरिजन में देखेंगे कि क्या जो पीबी रेशियो है 2.5 का वो अच्छा है या बुरा। तो यहाँ पर देख ही लेते हैं कि इंतज़ार किस बात का है। तो यहाँ पर पीबी रेशियो 150 करोड़, एंड दिस वन ओवर हियर इज़ 18 25 150 6 के आसपास का पीबी रेशियो नज़र आ रहा है, जो कि अगेन 2.5 का 6 का, दैट मीन्स मार्केट ने इस कंपनी को वैल्यू दे रखी है तो इसको भी दे सकती है। 6 का पीबी रेशियो इज अंडर वैल्यूड कंपेयरिंगली, बिकॉज ये भी सिमिलर सा ही काम करती है, राइट। नेक्स्ट दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। एक है कैंटिल इंडिया, इसका जो पीबी रेशियो है इसका कितना है 27 8 16 23, तो लगभग इसका भी 3 साढ़े 3 के आसपास का है। कंपेरेटिवली वैल्यू ठीक है पीबी रेशियो वाइज। दूसरा इनके पास में लोन कितना ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो जिसको हम बोलते हैं, तो 10 बिफोर द आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो बेकार है, बहुत ही ज़्यादा कतई बेकार है। बट आफ्टर द आईपीओ डेट टू इक्विटी रेशियो सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कमाई है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर कमाई इज़ इंक्रीजिंग डे बाय ईयर बॉन ईयर, यहाँ पर ठीक ठाक इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और इस साल भी जो है पिछले साल का जो नंबर है, जो रेवेन्यू है उसको क्रॉस कर जाएगा, दैट्स अगेन नाइस। और लास्ट में अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना निकाल ले पा रही है कंपनी, तो यहाँ पर इस साल जो है 6 महीने के 7 महीने 6 महीने, ये सितंबर तक का 6 महीने तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग लगभग 4 करोड़ रुपए इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला है। पिछले पूरे साल में इन्होंने 5.5 करोड़ रुपए निकाला, तो दैट मीन्स की ग्रोथ तो है,
अब ये ऐसा कैसे हुआ कि रेवेन्यूज़ तो बराबर से ही नज़र आ रहे हैं, नेट प्रॉफ़िट इतने कैसे बढ़ गए? तो पिछले साल क्या हो गया ऐसा, राइट? तो मा पिछले साल का अगर डेटा को हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर इनके नेट प्रॉफ़िट्स बिकॉज़ इनके पास में इन्वेंट्री बच गई, तो इन्वेंट्री बच गई उसकी वजह से नेट प्रॉफ़िट्स 5 करोड़ निकल गए। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में जो है वो मतलब उधार पे माल बहुत ज़्यादा दे रही है कंपनी, राइट? तो पैसा यहाँ पर अटकता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में भी देख पा रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट्स को अगर यहाँ पे चेक करते हैं, तो सीधा 3 करोड़ से 16 करोड़ के ऊपर में जंप कर गया। दैट्स अ वेरी, वेरी, वेरी नेगेटिव पॉइंट। ट्रेड रिसीवेबल्स भी जंप कर गया और इन्वेंट्री भी जंप कर गई। आप दोनों ही चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कंपनी एक्सपेंशन में बहुत बुरी तरीके से ध्यान दे रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन एक बार अराइज़ हो सकती है। तो अगर वो उस वजह से अराइज़ हुई है, तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, आने वाले टाइम में बोल सकते हैं। बट फिलहाल के तौर पे अगर देखते हुए तो थोड़ा-सा नेगेटिव रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री को दिखाते हुए नेट प्रॉफिट्स दिखाना, बट इस साल जो 6 महीने का जो डेटा है, उसके हिसाब से तो यह हालत ठीक से ही नज़र आ रही है। कैश फ्लो की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा लास्ट में जाते-जाते, एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कैश फ्लो इज़ नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ द इन्वेंटरी थिंग और ट्रेड रिसीवेबल्स थिंग। तो कैश फ्लो इज़ नॉट दैट गुड फॉर द कंपनी। कैश फ्लो कंपनी के फ़ेवर में नहीं है। दैट मीन्स कि कंपनी सब कुछ ठीक चला पा रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, बट द पॉइंट इज़ कैश जो है वो मैनेज ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है और कंपनी बोल रही है कि हम आईपीओ के पैसों से लोन कम करेंगे। दैट्स ओके, दैट्स नाइस। सो ओवरऑल जो कंपनी के बारे में व्यू बन रहा है, वो मुझे लगता है कि सही व्यू तो अभी बनाना सही नहीं रहेगा, बट कंपैरेटिवली अगर हम लोग चेक करते हैं इस कम अब क्या है कि ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना पुराना इसका है नहीं हमारे पास में। अगर हमारे पास में ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी पुराना अगर हो अवेलेबल, तब भी दूसरी बात होती है, बट ट्रैक रिकॉर्ड इसका है नहीं इतना पुराना, जैसे इसके वो कैसे चलती हुई अब तक आई है, जब ये प्रोप्राइटरशिप फर्म थी तब इन्होंने कैसे अपने आप को हैंडल किया। बिकॉज़ जितनी भी सिचुएशंस हमारे सामने देखने को मिल रही हैं, वो सारी रिसेंट की देखने को मिल रही हैं, तो इन्होंने जो डाउन फेज़ है वो अभी आने का भरोसा नहीं है कि उसको कैसे मैनेजमेंट सँभालेगा। अभी तो सिर्फ़ एक्सपेंड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो हो सकता है आईपीओ के पैसों के बाद में वो निठल्ला बैठ जाए या फिर आईपीओ के लिए ही ये सब कुछ भाग-दौड़ कर रहे हों। तो वो अभी भरोसा इस पे नहीं बन पा रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू इस कंपनी पे बनाना थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी कंपैरेटिवली हमने देखा, तो कंपैरेटिव के हिसाब से कंपनी ने थोड़ी बहुत वैल्यू यहाँ पर छोड़ी है, राइट? बट भरोसा नहीं आ पा रहा है इसका, मतलब इन्वेस्ट करके छोड़े जा सके उस बात को लेकर के। बाकी आप लोग जो आईपीओ स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट एसएमई सेक्टर की जो कंपनी है उनके अंदर आईपीओ स्ट्रैटेजी को यूज़ करना भी काफ़ी रिस्की होता है, बिकॉज़ लिक्विडिटी इश्यू रहता है यहाँ पर। तो मेरा व्यू इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल फॉर दिस कंपनी। अगर आपको रिस्क लेना ही है कंपैरेटिवली वैल्यूज़ को देखते हुए, तो आप अपने पोर्टफोलियो का, अगर आपके पास में इतना पैसा है कि आप 1% इसमें लगा के छोड़ सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं। दैट्स नाइस। बाकी आपको कोई भी अपना डिसीजन बनाना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाना है। दैट्स दिस वाज जस्ट अ लिमिटेड रिव्यू ऑफ दिस कंपनी। फाइनली थोड़ी देर में वापस मिलते हैं। सी यू।